प्यार से बोलिए जी। धन निरंकार जी। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे। मुझे तो काफ़ी दिन हो गया आपके सामने आ नहीं पा रही थी, क्योंकि आप सभी तो जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे उन सभी को ये पता है कि मेरी तबीयत में कुछ थोड़ा गड़बड़ी हुआ, और जिसकी वजह से मैं आपके सामने आने के विपरीत भाव में पड़ी रही। क्योंकि जब मेरी स्वास्थ्य की गड़बड़ी हुई तो हम वहीं सलेमपुर में थी, वहीं से अपना इलाज करा रही थी। और गड़बड़ी क्या थी, थोड़ा थोड़ा कमर में दर्द होने लगा, और उस दर्द को लेकर के हम इधर उधर से दवा लिए ताकि ठीक हो जाए। इंजेक्शन भी लगवाए ताकि कुछ स्वास्थ्य में सुधार हो जाए, लेकिन ये सारे कुछ भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं हुआ। अंत में उसी सलेमपुर में सरकारी हॉस्पिटल जा कर के हमने महिला डॉक्टर से अपना इलाज शुरू कर दिया, जिसमें कि वो महिला डॉक्टर भी हमें अपने दवा से ठीक नहीं कर पाई, और लास्ट में उन्होंने हमें सोनोग्राफी के लिए भेज दी। जब हम सोनोग्राफी करा कर के लाए तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर बोली सब कुछ आपका नॉर्मल आ रहा है, आप दवा खाइए ठीक हो जाएगा। दवा 5 दिन का मिला था, हमने दवा 2 दिन ही खाया, फिर भी हमें आराम नहीं मिला। फिर दोबारा गए, वो डॉक्टर बोली फिर दोबारा से आपको एक सोनोग्राफी कराना होगा, और साथ में एक एक्सरे भी करा लीजिएगा, क्योंकि कमर के दाएं हिस्से आगे और पीछे से दर्द था। तो हमको दोनों ही कराना पड़ा, और हम दोनों ही करा के फिर उस लेडीज़ डॉक्टर के पास गए। लेडीज़ डॉक्टर बहुत जांच की बात बताई कि आपके लिवर में थोड़ा सा कचरा दिख रहा है, वह दवा से ठीक हो जाएगा। और हमने दवा लेकर फिर खाने लगे। इसी के दौरान अपने फैमिली परिवार सबको धीरे धीरे पता चलता जा रहा था कि परेशानी बड़ी हो रही है। और हमारे हस्बैंड जी विदेश में रहते हैं और लड़के सब इधर लखनऊ में पढ़ते हैं। तो जो अपने बच्चे यहाँ से गए थे हमारे इलाज कराने के लिए, डॉक्टर भी मना किए कि कुछ दिन दवा खा लेते हैं और फिर देख लेते हैं। लेकिन वो कुछ दिन बीता, 1-2 दिन, तो फिर परेशानी वैसी की वैसी बढ़ती जा रही थी। यही शाम हुआ, दवा खाए थे, थोड़ा भी राहत नहीं मिला। ज्यों-ज्यों बढ़ते जा रहा था समय, रात लगभग 12 बजने वाला था और दर्द खेपा नहीं जा रहा था, सहनशीलता से बाहर हो रही थी। फिर उसी रात को बच्चे लेकर के उसी सरकारी हॉस्पिटल गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने मुझे 3 इंजेक्शन लगाए। उस इंजेक्शन से भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। वहीं पर लेटे रहे 1 घंटे। डॉक्टर पूछे कि आराम हो गया, तो मुझे तो कुछ भी आराम नहीं हुआ था। हमने बोला जी आराम तो नहीं है। तो फिर उन्होंने एक दवा का नाम लिख कर के बोले इसको बाहर से लेकर आओ। तो हमारे बच्चे गए और बाहर से लेकर आए। वो 350 की एक ही इंजेक्शन था, तो वो लगाए। तो उसको लगाते ही थोड़ी सी हमें राहत मिली। फिर हम लोग अपने घर वापस चले आए। सुबह हुआ और हम लोग अपने इलाज के लिए देवरिया के लिए चल पड़े। और देवरिया में जो सावित्री हॉस्पिटल है,
वहाँ गए तो डॉक्टर को दिखाने के बाद कह रहे हैं कि आप एक जांच करा लीजिए, जिससे 10 साल पहले जो बीमारी आने वाली होगी वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो लड़के तो राज़ी हो गए, लेकिन इतने सारी जांचें देखकर हमारा दिमाग घबरा रहा था कि छोटी सी दर्द के लिए इतना बड़ी बड़ी जांचें की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है दवा मिल जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। बच्चे को बहुत मना किए, नहीं हमें ये सब जांच नहीं करानी है, हमें कुछ हुआ नहीं है, दवा ले लेते हैं। फिर बच्चों का फ़ोन आने लगा इधर उधर से कि मम्मी जांच करा लो, इसमें कोई बात नहीं है, जांच हो जाएगी। तो आने वाली दिक्कत 10 वर्ष जो पहले होगा उससे पहले ही हम लोग संभल के अपना इलाज करवा सकते हैं। और ये सब दवाओं की प्रक्रिया से फिर हमें वो जांच भी करानी पड़ी, जिसमें जांच के दौरान डॉक्टर ने जांच करने के बाद हमें कह रहा है कि मम्मी को बाहर नहीं दो, आप तो रिपोर्ट लेके जाओ। डॉक्टर हमसे नहीं बताए, लेकिन बच्चों लोग से बता रहे हैं कि आप अपनी मम्मी का किसी गोरखपुर या लखनऊ में बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराओ, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा एक सेल दिखाई दे रहा है, हमें भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, दवा नहीं मिला हमें, फिर वापस घर आना पड़ा जांच करा करके। और जांच करा के जब घर आए तो फिर वही तीसरे दिन हम लोग लखनऊ के लिए चले आए, क्योंकि हमारे पास कोई लड़का हमारा एक ही है जो इधर लखनऊ में पढ़ते हैं, और वही एक लड़का है जो कि कहीं लेके हमारा इलाज करा सकते हैं। तो हम अपने बाबू के साथ लखनऊ में चले आए कि बाबू के पास रहेंगे तो हमारा अच्छा ढंग से इलाज हो जाएगा, फिर वापस हम सलेमपुर के लिए चले आएंगे। तो हम आ कर के यहाँ इलाज बलरामपुर से चालू कराए अपना। जो बलरामपुर हॉस्पिटल में गए तो वहाँ वही सारे देवरिया का रिपोर्ट दिखाए, और जो एक्सरा हुआ था उसी एक्सरे को देख कर के एक डॉक्टर ने हमें दवा दिए, जिस दवा से हमें काफ़ी राहत मिली, और हम उसी दवा को खाकर बहुत ठीक थे, कोई परेशानी और कोई दिक्कत हमें नहीं महसूस हो रही थी। बच्चे को बोले बाबू अब दवा तो हमें अच्छा मिली है, अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। जब फिर भी वो बात डॉक्टर के कहीं ना कहीं बच्चे को घर कर गई थी, ये कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से लड़के इधर उधर देखता रहा और लेके फिर हमको KGMO हॉस्पिटल गए कि एक बार उसमें दिखा लेते हैं। तो KGMO हॉस्पिटल में जब हम पर्ची लगाए, वो सीमा मैम थी वहाँ पर, और सीमा मैम के यहाँ इतना भीड़ होता है सोमवार के दिन कि मेरा नंबर बिल्कुल शाम को आया, और जब नंबर आया तो हम गए उसमें, तो मैम जी बता रही हैं कि आपको यहाँ 5 दिन के लिए हम भर्ती कर ले रहे हैं, और इसी के दौरान आपका जांच या हर एक चीज़ की जानकारी ली जाएगी, और जैसी आपकी तबीयत में होगा वैसे फिर आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हम भी खुश हो गए, चलिए इधर उधर भागने से अच्छा है कि यहाँ भर्ती लेकर के ही अपना इलाज हो जाएगा 5 दिन में, और फिर हम भी चले आएंगे। 5 दिन के लिए भर्ती थी वहाँ। मेरे भर्ती के दौरान मेरी सारी जांचें की जा रही थी, सुबह शाम ब्लड की जांचें, और हमेशा 4 सिरिंज 2 सिरिंज 3 सिरिंज ऐसे ही ब्लड लिया जा रहा था, जांचें हो रही थी। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए,
और फिर 5वें दिन बताए सीमा मैम कि आपका फिर से अल्ट्रासाउंड करने हैं। और इसी दौरान बीच में हमें एक बार वो एमआरआई करवाना पड़ा। उस एमआरआई के लेकर के कागज़ गए तो सीमा मैम बोली कि हम भी एक अपने तरफ से सोनोग्राफी करेंगे, और उस सोनोग्राफी में जब कुछ सब दिखेगा तभी पता कुछ निश्चित होगा कि क्या करना है। तो सीमा मैम खुद ही अपना सोनोग्राफी करी और उसमें कह रही हैं कि आपका ऑपरेशन बुधवार के दिन 21 तारीख में सुनिश्चित है। और एक दिन पहले हमको पता लगा कि हमको भी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। फिर हम तो बहुत टेंशन में पड़े, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। हम तो इतने सारे बच्चे हुए, कभी एक टिकिया भी नहीं खाए, से ही नॉर्मल ही हुए, एक खुराक दवा भी नहीं खानी पड़ी, चाहे पहले या बाद में। अचानक ये सब सुनकर मैं बिल्कुल अंदर से डर गई थी। और वैसे ही मैं 5 दिन पहले ही हॉस्पिटल मुझे बोरिंग की जैसे लग रहा था कब इससे बाहर चले जाएं, ये कहाँ चली आई है। फिर जैसे तैसे 2-3 दिन कटा, चौथे दिन ऐसे वैसे जांचें होती रही। फिर हमें लगा कि इतनी सारी दिक्कत का ऑपरेशन। बार बार पूछती रही कि मैम मुझे तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, केवल कमर के साइड में दर्द है, तो ये ऑपरेशन की बात कहाँ से हो रही है। फिर मैम समझा रही हैं कि देखिए, ये रीढ़ की हड्डी से दिक्कत किसी को भी हो सकता है। अभी आपका बहुत छोटा है, अगर आज नहीं तो कल ही आपको करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बीमारी बढ़ने से पहले ही हो जाएगा तो ठीक रहेगा। और ये सब सुन करके हमें भी लगा कि भाई ऑपरेशन तो सबकी होती है, और भगवान की बनाई हुई शरीर है, एक ना एक दिन इसे मिट जाना है। अब भगवान के सहारे ही चलना है, तो फिर हो सकता है प्रभु की रज़ा में राज़ी रहना ही। फिर प्रभु की कृपा से हमने अपने मन को समझाए। घबराहट तो हो रही थी, लेकिन वो सुबह आ गया जिस सुबह की इंतज़ार थी कि ऑपरेशन होनी है किस तारीख को। फिर जब बार आया ऑपरेशन का तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक सहारा प्रभु का था। इन्हीं के ध्यान में मैं अपने को बिल्कुल ले जा रही थी। ये परेशानी है, मुझे टेस्ट का ऑपरेशन है। बड़ा कठिन सा लगा उस समय। ऑपरेशन थिएटर में गई और ड्रेस पहने। फिर हमें लगा कि वो मुझे पूरा बेहोश नहीं किया गया था, सिर्फ ये पेट से नीचे ऐसे का जो भाग है वही भारी सा महसूस हो रहा था। बाकी तो मुझे नींद 2 दिन पहले से ही गायब था। और उस समय भी मैं बिल्कुल दिमाग ठिकाने पर था, जैसे चेहरे पर एक कपड़े से ढक दिए पतला सा। और जो जो प्रक्रिया चल रही थी चीर फाड़ की, और सब कुछ मुझे पता लग रहा था, लेकिन दुख नहीं रहा था। और उसी बीच हमें बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के देख कर के टाँके, गर्मी का समय था, किसी का पक रहा था तो किसी का खुल रहा था, और बहुत डर लग रहा था मुझे। मैं आंख बंद किए ही सीमा मैम की आवाज़ सुनी तो बोले कि हाथ को थपथपाते हुए बोले, बेटा हम ही कर रहे हैं ऑपरेशन, कोई बात नहीं है, डरो मत बेटा। लगभग 45 मिनट में मेरा ऑपरेशन रेडी हो गया, और लगभग 11 बजे थी मुझे बाहर निकाले गए। दिमाग ठीक था, होश था। मैं चारों तरफ देखा तो लगभग 5 मिनट बाद बच्चे फिर मेरे पास पहुँचे।
और जैसे जैसे समय बीता, पूरा दिन तो अच्छा निकला, दर्द नहीं था लेकिन नींद भी नहीं था साथ में मुझे। ऐसे दिल बेचैनी सावन में हुआ रहा। लेकिन जैसे शाम हुआ और मेरा दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, वो दर्द इतना तेज बढ़ रहा था कि सहने से बाहर हो गया। लग रहा था कि मतलब बार से इतनी सी दूरी है मौत मेरे से। मैं कभी आवाज़ दे करके, कभी किसी हाल से काट रही थी, लेकिन नींद ना ही इस बीच आ रही थी और ना ही मुझे किसी तरह का राहत मिल रहा था। फिर अपने बच्चों को बोले कि थोड़ा नर्स लोगों से मुझे दर्द का सुई दिलवाओ। नर्स लोगों ने मुझे सुई दिया, जो दर्द में थोड़ी सी राहत मिलती थी, जबकि वो नर्स बता रही थी कि ये नुकसानदायक होगा। लेकिन हम सोचे कि इतने बड़े दर्द है, इससे निकल जाएंगे तो बाद में देख लेंगे, स्वास्थ्य सही हुआ तो। लेकिन मेरे से लग रहा था कि मौत सिर्फ बार इतनी दूरी पर है, थोड़ा सा और दर्द बढ़े तो हम भी चल बसे। लेकिन मैं इंतज़ार भी किया कि सहन रखो, इतना दर्द में कौन जी रहा है, मौत तो आ ही रहा होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजेक्शन लगा, दो रात कट गई, सुबह हुआ। जैसे सुबह हुआ धीरे धीरे दर्द की कुछ सीमाएं भी कम होने लगी और उस दौरान मेरी स्थिति अभी लगभग ठीक थी। मैं सबसे बात कर ले पा रही थी अच्छे से, कमज़ोरी नहीं महसूस हो रहा था 2 दिन की बाद भी। और खाना तो 1 दिन पहले ही छोड़ दिया और दूसरा दिन ऑपरेशन के बाद भी नहीं खाना था। केवल लिक्विड की चीज़ें, पानी वानी देना था और बॉटल चल रहा था। लगभग 3 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि कुछ खिला सकते हो लिक्विड वाले चीज़। कुछ खाने को मन नहीं कर रहा था, सिर्फ बोतल और दवा जो था उसी बोतल में चल रहा था। और इसके तीसरे चौथे दिन के बाद वो बोतल भी बंद कर दिया गया, जिससे हमें थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ बढ़ती जा रही थी। और जैसे तैसे 5 दिन बीता हॉस्पिटल में, धीरे धीरे शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। 5 दिन के बाद फिर हमको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके बाद हम अपने घर चले आए बच्चों लोग के साथ। घर आने की खुशी में हमारे बच्चे लोग इतना सारा खुशियाँ प्रदान किए, लेकिन हमारा तो शरीर ना ही सीधा हो रहा था, ना ही बोलने की क्षमता थी। लेकिन बच्चे उसी में बहुत खुश थे कि हमारी मम्मी आज 10 दिन पे घर आ रही है। हमें भी काफ़ी खुशी मिली बच्चों से मिलके। लेकिन दर्द और ये शरीर खुशी जाहिर ना करने दे। फिर कैसे भी शाम हुआ, अपने बच्चों में बड़ी खुशी खुशी बीता। 2 से 3 4 5 दिन ऐसे बीत गया घर पे आकर के। और हमारा टाँका भी लगा ही था। टाँका कटवाने के 5वें दिन थे हमारे, जो घर से जाना था। जब 5 दिन बीत गया तो हम फिर घर से टाँका कटवाने के लिए चले। जैसे ही लगभग 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है KGM हॉस्पिटल का, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से फिर उस गाड़ी 4 व्हीलर में गए। तो जब शरीर कमज़ोर रहता है तो एक थोड़ी सी हिचकियाँ भी लेना मुश्किल हो जाता है। तो दर्द बढ़ गया हमको टाँके में और बहुत तेज़ बुखार होने लगा। फिर वहीं पर हम लेटे हुए थे, सीमा मैम आई। फिर हम बोले जी देखिए मैम, हमारा तबीयत तो टाँके कटवाना था इसीलिए हम आए, लेकिन बुखार हमारा आज चढ़ उतर रहा है जैसे।
लग रहा है। तो सीमा में मुझे फिर से भर्ती कर ली, लगभग 2 या 3 दिन के लिए। फिर उसी दौरान मेरा फिर 8 सिरिंज ब्लड निकाला गया और जांच होने लगा। पूरे बाजू में इधर उधर इंजेक्शन लगाया जा रहा था ब्लड के लिए, लेकिन कहीं से इंजेक्शन में ब्लड आ ही नहीं रहा था। लगभग उस दौरान हम काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बहुत ख़राब लगा मुझे ये सब परिस्थितियाँ। और कहते हैं कि ज़िंदगी के तो 2 ही किनारे हैं, 2 किनारों से मिलकर ज़िंदगी बनी है, सुख और दुख। लेकिन जब इंसान के जीवन में सुख आता है तो इंसान भटक जाता है, वही जब जीवन में दुख आता है तो इंसान भटक जाता है। तो ये शरीर का यही दशा है। लेकिन दुख की घड़ी बहुत लंबी होती है। सुख कितना हो काट लेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन दुख की घड़ी उतने ही दिन बिस्तर, लगभग मुझे 10 दिन बहुत लाचार थे और हमें रोना आ रहा था बिस्तर देखकर। मुझे लग रहा था कि इस पर से हम उठेंगे कैसे, और ये सोच सोच कर हम अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के रोने लगे। लग रहा था कि अब हम यहाँ से उठ नहीं पाएंगे।